वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इस लेसन का टेक्सचुअल एज वेल एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हम एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। Answer is, parallels of latitude are the imaginary lines that run parallel to the equator in an east-west direction. They become smaller in size as they reach the North Pole and the South Pole. अब इस आंसर को हम यहाँ पर इमेज की मदद से समझ लेंगे। ये जो अर्थ है उसमें यहाँ पर बरोबर सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो 0 डिग्री पर है उसको ही हम इक्वेटर कहते हैं। अब ये जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड कर देता है और इस इक्वेटर के जो पैरेलल लाइन से जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है वो सब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। और जैसे ही ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाती है, मतलब यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जो लाइनें होती है वो साइज में छोटी हो जाती है और ये एक इमेजिनरी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? द आंसर इज, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नोन एज मेरिडियंस. They are imaginary lines that run in north-south direction, crossing the equator at right angles. There are 360 meridians or lines of longitude. All meridians are of equal length. अब इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम यहाँ पर इमेज की मदद से समझ लेंगे। ये जो अर्थ है इसमें नॉर्थ से लेके साउथ तक जो लाइंस जाती है, ऊपर से नीचे जो लाइंस जाती है उसको ही हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, या तो इसको हम मेरिडियन भी कहते हैं। यानी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कहा जाता है, जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है। अब ये जो लाइंस है वो इमेजिनरी है और यहाँ पर जो 0 डिग्री पर इक्वेटर है उसको वो 90 डिग्री पर सब लाइंस क्रॉस करके 90 डिग्री यानी राइट एंगल बना रही है। टोटल 360 मेरिडियंस है और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, और जितने भी मेरिडियंस है वो सब इक्वल लेंथ के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 5 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आंसर इज, 5 important parallels of latitudes are as follows. First is the Arctic Circle. Second is the Tropic of Cancer in the northern hemisphere. Third is the equator. Fourth is Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. And fifth is the Antarctic Circle. इसको भी हम यहाँ पर इमेज की मदद से समझ लेंगे। ये जो अर्थ है इसमें बरोबर बीच में 0 डिग्री पर इक्वेटर है। सबसे फर्स्ट है जो नॉर्थ पोल के नीचे 66.5 डिग्री नॉर्थ, वो है आर्कटिक सर्कल। उसके नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ऊपर है इसलिए इक्वेटर की, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आया है। फिर बीच में बरोबर इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री साउथ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आया है क्योंकि ये इक्वेटर के नीचे है। और 66.5 डिग्री साउथ पर है एंटार्क्टिक सर्कल। तो इस तरह से 5 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बन रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द टर्म प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? द
The meridian at 0 degree is called the prime meridian, and this is also named as the Greenwich meridian as it passes through a place called Greenwich in London. इसको भी हम यहाँ पर इमेज की मदद से समझ लेंगे। यहाँ पर हमने आगे देखा कि जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है उसको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। तो ये सब मेरिडियंस है, उसमें बरोबर 0 डिग्री पर जो मेरिडियन है उसको ही हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। इसको ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि लंदन में ग्रीनविच नाम का जो प्लेस है वहां से ये लाइंस पास हो रही है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। Question number 4. Why do we need a time zones? Answer is, since different parts of the Earth's surface experience sunrise and sunset at different times, we need different time zones, and thus the time zones make it easy for us to know and compare time anywhere on the Earth. अब क्या होता है ना, जब भी अर्थ का जो सरफेस है वहां पे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइम पे सनराइज एंड सनसेट होता है, इसीलिए हमें डिफरेंट टाइम जोन की जरूरत पड़ती है। ये जो टाइम जोन है वो हमारे लिए कंपैरिजन अर्थ के किसी भी पार्ट को अगर टाइम कंपेयर करना है तो ये टाइम जोन जो है उसमें हमें इजी बना देता है। जैसे कि हमें इंडिया का जो टाइम है उसे हमें यूरोप या अमेरिका से कंपेयर करना है, तो इस टाइम जोन की मदद से हम कंपेयर कर सकते हैं और इस तरह से हमें टाइम जोन की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैंने सब करेक्ट आंसर लिख दिए। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर है तो उसका करेक्ट आंसर है 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये इसके राइट आंसर है। फिर टॉरिड जोन है वो ट्रॉपिकल है, यानी बहुत ही गर्म है वहां पर, तो टॉरिड जोन को ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। और पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर थे, तो पाइथागोरस के सामने आएगा फिलोसोफर। अब टेक्सुअल क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको लेसन के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, नेम अ डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। आंसर इज देयर आर 3 क्लाइमेटिक जोन्स। फर्स्ट द टॉरिड जोन्स, सेकेंड द टेम्परेट जोन्स, थर्ड द फ्रीजिड और पोलर जोन्स। यहाँ पर हम इसको इमेज की मदद से समझ लेंगे। ये अर्थ का इमेज है, इसमें क्लाइमेट के हिसाब से अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसे ही हम क्लाइमेटिक जोन्स कहेंगे। तो सबसे जो सेंटर में है पिंक कलर का वो है टॉरिड जोन्स। यहाँ पर सन रेज वर्टिकली फॉल होते हैं, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही हॉट रहता है। इसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। ऊपर और नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो है टेम्परेट जोन। यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट होता है। इसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। और ऊपर जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो ब्लू कलर वाला पार्ट है वो है फ्रीजिड जोन। अब फ्रीजिड जोन को पोलर जोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोलर के इधर ही है, इसलिए इस प्लेस को पोलर जोन्स भी कहा जाता है। इसमें एंटार्क्टिका जैसी प्लेस आ जाती है और ये अर्थ के सबसे कूलेस्ट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अर्थ पे सबसे कूलेस्ट क्लाइमेट है, यानी कि यहाँ पर बर्फ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज व्हाट इज लोकल मीन टाइम। लोकल मीन टाइम क्या है? Answer is, local time of a place is when the sun is exactly about that meridian. The time calculated by the position of the sun at a noon of a particular place is called the local mean time. अब local time जब place का होता है उसमें sun exactly वो meridian पर ही रहता है, और जिस position में sun
दोपहर को बरोबर पर्टिकुलर प्लेस पर जब आता है, वो मेरिडियन पर आता है सन, तब जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है उसे ही हम लोकल मीन टाइम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन? स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? The standard meridian is the local time of a particular meridian which is adopted for the whole country. स्टैंडर्ड मेरिडियन, हमने जैसे लोकल टाइम आगे सीखा, तो लोकल टाइम जो पर्टिकुलर मेरिडियन का होता है उसे अगर होल कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया है तो उसे ही हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहेंगे। अब इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन इज एट 82.5 डिग्री ईस्ट। Question number 4. How did we experience day and night? The earth takes 24 hours or one full day to spin around its axis. As the earth rotates, it brings sunlight to some parts and darkness to the other parts. And thus we experience day and night. Earth को अपने ही एक्सिस पर पूरा एक राउंड लगाने के लिए और स्पिन होने के लिए 24 आवर्स और 1 फुल डे लगता है। और जैसे ही अर्थ रोटेट होती है तो उसके सम पार्ट्स में सनलाइट होता है तो सम पार्ट्स में डार्कनेस होती है। अब जिस पार्ट में सनलाइट होता है वहां पर डे होता है और जिस पार्ट में डार्कनेस होता है वहां पर नाइट होती है, और इस तरह से हम डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज ग्रीनविच मीन टाइम और GMT? आंसर इज द 0 डिग्री मेरिडियन इज द ग्रीनविच मेरिडियन एंड द टाइम एट ग्रीनविच इज कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम और GMT। 0 डिग्री मेरिडियन हमने देखा, उसे ही ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, और उस जो ग्रीनविच मेरिडियन है वहां पर जो टाइम होता है उसे ही ग्रीनविच मीन टाइम और शॉर्ट में उसे GMT भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाई डिड द अर्थ डिवाइड इनटू अ 24 टाइम जोन्स? आंसर इज द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स बिकॉज द अर्थ टेक 24 आवर्स और 1 फुल डे टू स्पिन वंस अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ को रोटेट होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, यानी 1 फुल डे लगता है उसको स्पिन होने में उसके खुद के एक्सिस पर, और इसीलिए अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट है, डैश सेल्ड round the earth in the 16th century and proved that the earth is spherical? The answer is Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ने 16th century में प्रूव किया था कि अर्थ स्फेरिकल है। The equator is called the dash. इक्वेटर का दूसरा नाम क्या है? The answer is great circle. Third, the equator divides the earth into two halves. डैश एंड डैश हेमिस्फेयर। इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 हाफ में डिवाइड करता है, तो 2 हेमिस्फेयर बन रहे हैं। तो वो कौन से हैं? तो फर्स्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सेकेंड इज सदर्न हेमिस्फेयर। फोर्थ, द रोटेशन ऑफ द अर्थ शोज 2 फिक्स पॉइंट, डैश एंड डैश पोल्स। जो अर्थ का रोटेशन है वो 2 फिक्स पॉइंट दिखा रहा है, तो वो कौन से पोल्स है? आंसर इज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।